आस होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी, तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता। पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो, और मैं जो कुछ हूं वो तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय किया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे मेरा मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझे अगर कोई गुण है तो यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूं और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूं। मुझे आश्चर्य है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब ने कहा, मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए ना टालना। मैंने कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब बोले, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा। मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वो शुभ मुहूर्त आएगा। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। और मैं सोचती रही, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करें? जिस जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमखंड के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल है, उसी से कपट करे? नहीं, मैं मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को मैं सब्ज बाग दिखा चुकी हूं। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूँ? हाँ, अवश्य। मुझे लेश मात्र का भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूँ? नहीं, नहीं, वो कितना ही चाहे, पर मैं कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। ओह, मैंने ये नौबत ही क्यों आने दी? क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर किस मुंह से कहूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? प्रेम सत्य है, और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई भी मुझे जानता नहीं हो। कुछ दिनों बाद जब कुंवर का विवाह हो जाएगा तो मैं फिर वापस आकर सारा वृतांत उन्हें बता दूंगी। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। तभी उधर से दाई आकर बोली, बाई जी, चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए हैं। मैंने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं, तुम जाकर खा लो। दाई ने कहा, देखिए मुझे भूल ना जाइएगा,
मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैंने कहा। अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? दाई ने कहा। अरे भाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है? आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। और दाई चली गई। मैं सोच रही थी कहाँ भाग कर जाऊं। रेल से भागती हूं तो भाग ना पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। मैं ऐसे रास्ते जाऊंगी जिधर किसी का ख्याल भी ना हो। तभी मैंने सोचा, ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे यहां ना पाकर कुछ अनर्थ कर बैठे। एक काम करती हूँ, मेरे नाम से एक चिट्ठी उन्हें लिख देती हूँ। प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिया है जिसकी इस जीवन में मैं आशा भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जहां जाऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज ना होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नववधु के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश ना करना। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी तारा। पत्र लिखकर मैंने मेज पर रख दिया। मोतियों का हार गले में डाले बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए मेरे पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा मैंने मैनेजर को आते देखा। मेरा कलेजा धक हो गया। मैं बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जो ही मैनेजर निकल गया, मैं हाथे से बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद मैंने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धूनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चलती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। मैंने उसे बुलाकर कहा, ओ माझी, उस पार नाव ले चलेगा? माझी ने कहा, इतनी रात गए नाव न जाई। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाओ हो? मैंने कहा, उस पार एक गांव में जाना है। इतनी रात गए कौनो सवारी शिकारी ना मिली? कोई हर्ज नहीं है, तो मुझे बस उस पार पहुंचा दो। माझी ने नाव खोल दी। मैं उस पर जाकर बैठ गई
और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीवन स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी के उस पार अपनी उज्जवल नौका खींचता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। अरे आंखें मूंदे लुट ही गया कोई और बसे मेरे हाथ।